हेलो एवरीवन। भारतीय साक्षर अधिनियम की इस सीरीज में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 3 को शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आगे की डेफिनेशन जो बच गई थी उसे कंटिन्यू करने वाले हैं। आज की डेफिनेशन में हम कवर करेंगे तथ्य, विवादक तथ्य तथा सुसंगत तथ्य के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो तथ्य की परिभाषा से शुरू करते हैं। तथ्य की परिभाषा: तथ्य से अभिप्रेत है ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो। यानी कि ऐसी कोई भी वस्तु, जैसे कि कोई चीज़ हो गई, चाकू, बंदूक, मोबाइल, कुछ भी एग्जैक्टर कोई भी चीज़ जो हो गई है, कोई भी वस्तु जो हो गई है, वो तथ्य कहलाएगी। वस्तुओं की अवस्था यानी कि कोई भी जो वस्तु है वो किस अवस्था में पाई गई, उसकी क्या स्थिति थी, वो भी तथ्य कहलाएगी। जैसे दरवाज़ा खुला था, कपड़े फटे थे, गाड़ी टूटी हुई थी, आवाज़ आ रही थी, खून लगा था शर्ट पे, ये सब क्या हो गया? ये सब तथ्य हो गए। जो वस्तुओं की अवस्था के बारे में बता रहे हैं, ये सब भी क्या हो गया? तथ्य हो गया। वस्तुओं का संबंध यानी कि दो चीज़ों का आपस में रिलेशन, यानी कि चाकू पर खून लगा था, चाकू और खून अलग अलग वस्तुएं हो गई, तो चाकू पर खून लगा यानी कि चाकू और खून का संबंध बता रही है, तो ये क्या हो गया? वस्तुओं का संबंध बता रही है, तो ये क्या हो गया? तथ्य हो गया। यानी कि आरोपी के मृतक के साथ खड़ा था, तो ये क्या हो गया? ये एक तथ्य हो गया। जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो यानी कि जिसे हम अपने सेंसेस से जान सके, जो चीज़ हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भी क्या है? वो भी एक तथ्य हो गया। इसकी दूसरी जो सबसेक्शन है वो कहती है कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। यानी कि कोई भी मानसिक दशा, मन की स्थिति, जैसे इरादा, ज्ञान, डर, गुस्सा, धोखा देने की नियत। जैसे कि ए को बी ने मारा, तो बी को इस चीज़ का ज्ञान था कि मैं अगर चाकू से मारूंगा तो ए मर जाएगा, तो ये उसकी मानसिक दशा बता रही है, उसकी मानसिक दशा को शो कर रही है, तो ये भी क्या हो गया? ये एक फैक्ट हो गया। ए को बी ने गुस्सा दिलाया और ए ने उस गुस्से में उसे मार दिया, तो ये क्या हो गया? ये उसकी मन की स्थिति को बता रहा है, मन की दशा को बता रहा है कि उसने गुस्से में बी को मार दिया, तो ये क्या है? ये भी एक तथ्य है। जिसका भान किसी व्यक्ति को, यानी कि उसे वो महसूस कर सके, जो भी उसकी मन की स्थिति है वो उसे महसूस कर पा रहा है, तो वो क्या है? वो तथ्य है। तो मैं कह सकती हूँ तथ्य के दो प्रकार होते हैं, बाहरी तथ्य तथा मानसिक तथ्य। बाहरी तथ्य वो तथ्य होते हैं जो बाहर दिखाई दे, मानसिक तथ्य वो तथ्य है जो मन के अंदर हो, मन के अंदर महसूस किए जा सके, वो भी तथ्य कहलाएंगे। यानी कि कोई भी ऐसी वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जो इंद्रियों द्वारा महसूस किया जाए, वो तथ्य कहलाएंगी। तथा कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को, जो जिसको महसूस कर पा रहा है, जो अपनी मानसिक दशा को महसूस कर पा रहा है, वो भी क्या है? वो भी तथ्य के परिभाषा में इंक्लूड किए गए हैं। अगली जो डेफिनेशन है वो है विवादक तथ्य। विवादक तथ्य को परिभाषित किया है धारा 2 के सबसेक्शन 1 के जी में, विवादक तथ्य को परिभाषित किया है। विवादक तथ्य के आवश्यक तत्वों के रूप में हम इसे 4 भागों में समझेंगे। मैंने यहाँ पर इस परिभाषा को 4 भागों में डिवाइड कर दिया है, टुकड़ों में बांट दिया है, ताकि आपको बेयर एक्ट की लैंग्वेज समझने में मुश्किल ना हो। एक बार अगर हम ये आवश्यक तत्व समझ गए तो हमें ये जो परिभाषा है, जो लैंग्वेज है बेयर एक्ट की, वो आसानी से समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? विवादित तथ्य के अंदर क्या हो रहा है? एक पक्ष किसी बात का दावा करता है और दूसरा पक्ष उसे इनकार कर देता है। यानी कि ए कहता है बी ने मुझे झापट मारा, और वहीं पे बी कहता है कि नहीं, मैंने तो ए को कोई झापट नहीं मारा। मतलब ए क्या कर रहा है? ए दावा कर रहा है और बी क्या कर रहा है? बी उस दावे को इनकार कर रहा है। तो ये क्या हो गया? एक विवादक तथ्य हो गया। ये जो दावा है वो किसके बारे में कर रहा है? यानी कि ये जो दावा है किस बारे में है? तो वो किसी के अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता के बारे में है। यानी कि ए कहता है कि बी ने मुझे मारा, तो यहाँ पर ए का अधिकार उत्पन्न होगा कि बी को सजा मिले, और वहीं पे बी का ये दायित्व हो गया कि उस सजा का, ये बी का ये दायित्व हो गया कि उस सजा का वो भुगतान करे। तो ये किस बारे में हो गया? उसके अधिकार, दायित्व और निर्योग्यता के बारे में बात करता है। क्या साबित करना है? आखिर ये भी तो साबित करना है पड़ेगा ना कि ए सही बोल रहा है या नहीं। ए की जो बात है, ए जो दावा कर रहा है, क्या वो अस्तित्व में है या अनस्तित्व है? अस्तित्व ही नहीं है उसकी क्या प्रकृति है, उसका क्या विस्तार है, ये सब जो है वो साबित करना होगा विवादित तथ्य के अंदर। और ये सब चीज़ें कहाँ साबित करनी होगी? तो वो कहाँ साबित करनी होगी? वो किसी वाद या कार्यवाही में, कोर्ट में साबित करनी होगी। यानी कि
मैं ये कहूँ, अगर ए ने दावा किया है कि बी ने उसे झापट मारा है, तो बी इस यहाँ पर ए का यह अधिकार उत्पन्न हो गया है कि बी को सज़ा मिले, और बी का ये दायित्व उत्पन्न हो गया कि उस सज़ा का वो भुगतान करे। और ये क्या साबित करेगा? कोर्ट यहाँ पर इनका मामला सेट आउट करेगा, मामले को सुलझाएगा। तो कोर्ट क्या देखेगा? कोर्ट तो ये देखेगा कि ए सही बोल रहा है या नहीं, ए क्या वाकई में ए को बी ने मारा है या नहीं। तो ये क्या अस्तित्व और अनस्तित्व की बात की जा रही है यहाँ पर, और ये कोर्ट में मामला चल रहा है। तो ये क्या हो गया? विवादक तथ्य हो गया। अगर मैं सिंपल भाषा में या साधारण शब्दों में कहूँ तो विवादक तथ्य वह मुख्य मुद्दा है जिस पर दोनों पार्टियों के बीच झगड़ा या विवाद है और जिसे कोर्ट को सुलझाना है, वही क्या होता है? विवादक तथ्य होता है। अगर मोटा मोटा कहूँ तो दो पार्टियों के बीच का जो झगड़ा है, जो कोर्ट में चल रहा है, जो कोर्ट में दावा किया गया है, उसे ही हम विवादक तथ्य कहेंगे। यहाँ पर बैठ के इलस्ट्रेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर इलस्ट्रेशन हम देखेंगे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के। तो क पर ख की हत्या का आरोप है, उसके विचारण में निम्नलिखित तथ्य विवादक हो सकते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे कि इसमें विवादक तथ्य कौन से होंगे। ए ने बी का मर्डर कर दिया है, अब यहाँ पर विवादक तथ्य कौन से होंगे? तो क ने ख की मृत्यु कारित की है, ये विवादक तथ्य हो गया। क का आशय ख की मृत्यु कारित करने का था, ये भी विवादक तथ्य हो गया। क को ख से गंभीर और अचानक प्रकोपन मिला था, ये भी विवादक तथ्य हो गया। ख की मृत्यु कारित करने वाले कार्य को करते समय क चित्त विकृति के कारण उस कार्य की प्रकृति जानने में असमर्थ था। मैंने जैसे कि आपको बताया वो डिसेबल था, मतलब कि जो दावा और इनकार है वो किसके रिगार्डिंग होना चाहिए? वो राइट के रिगार्डिंग होना चाहिए, यानी कि अधिकार को बताना चाहिए, या वो दायित्व को उत्पन्न कर रहा हो, या तो वो निर्योग्यता के बारे में बात कर रहा हो। तो ये निर्योग्यता के बारे में बात करता है कि जो ए ने बी को मारा है, तो ये कह रहा है कि मैं तो अनसाउंड माइंड का था, मुझे तो समझ ही नहीं था, मैं तो पागल हो जाता हूँ बार बार। तो ये अगर ये साबित कर देता है तो ये निर्योग्यता के बारे में बताया, तो ये भी क्या है? ये एक विवादक तथ्य है। अब हम जानेंगे सुसंगत तथ्यों के बारे में। सुसंगत तथ्य कौन से तथ्य कहलाते हैं? तो एक तथ्य का किसी अन्य तथ्य से सुसंगत होना तब कहा जाता है जब वह इस अधिनियम की सुसंगतता से संबंधित उपबंधों में निर्दिष्ट है। इस लाइन का मतलब क्या है? जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, BSA है, उसका जो चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट के बारे में बात करता है, यानी कि सुसंगत तथ्यों के बारे में बात करता है। तो सुसंगत तथ्य जो चैप्टर 2 में बताए गए हैं, ये डेफिनेशन बताना चाह रही है कि सिर्फ उन्हें ही रिलेवेंट मानेंगे, उन्हें ही सुसंगत मानेंगे, उन्हें ही माना जाएगा कि उनकी हेल्प से ही जो विवादक तथ्य है उनको साबित किया जाएगा। यानी कि मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो फैक्ट ए फैक्ट बी से रिलेवेंट कहलाएगा जब वह BSA के अध्याय 2 में दिए गए नियमों के तहत एक दूसरे से जुड़ा हुआ हो। फैक्ट में रिलेवेंट फैक्ट क्या होता है? यानी कि जो रिलेवेंट फैक्ट है वो फैक्ट इन इशू मतलब कि विवादक तथ्य को साबित करने में जो तथ्य मदद करते हैं उन्हें हम कहते हैं सुसंगत तथ्य, रिलेवेंट तथ्य। और ये जो रिलेवेंट तथ्य है वो कौन से तथ्य होंगे? जो BSA के चैप्टर 2 में दिए हैं, सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को, उन्हीं धाराओं को रिलेवेंट माना जाएगा, अन्यथा दूसरे जो बातें हैं उनको यहाँ पर रिलेवेंट नहीं माना जाएगा। मतलब कि रिलेवेंट तथ्य क्या होते हैं? जो मेन मुद्दा, जो विवादक तथ्य हैं उसको साबित करने में जो मदद कर रहे हैं वो क्या होंगे? सुसंगत तथ्य होंगे। एक बार मैं फिर से तीनों परिभाषाओं को एक सिंपल भाषा में बता देती हूँ ताकि आपको चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाए। तथ्य क्या होता है? तथ्य कोई भी चीज़ जो देखी, सुनी या महसूस की जा सके वो तथ्य होता है। विवादक तथ्य वह मुद्दा है जिस पर झगड़ा है और उस कोर्ट को उसका फैसला सुनाना है, वो क्या हो गया? विवादक तथ्य हो गया। सुसंगत तथ्य क्या हो गया? जो कि मुख्य मुद्दे को साबित करने में मदद करे, यानी कि जो चैप्टर 2 में जितने भी सेक्शंस दिए गए हैं वो फैक्ट इन इशू को साबित करने में मदद करते हैं, वो सारे सेक्शन। तो वो सारे जो सेक्शन हैं वो सुसंगत तथ्य हो जाएंगे। आई होप आपको ये जो तीनों डेफिनेशन है वो समझ में आई होगी। मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में से समझाने की कोशिश की है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डेफिनेशन को हम डिस्कस करेंगे।